पढ़ा है सब पढ़ चुके हैं, इससे आगे ही देखना है। आपने ये पढ़ा है ऐसा? आप पढ़ाए थे सब उसमें पढ़े थे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। तो ये तो आपको पता नहीं, जैसे लाइट एयर से वाटर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल इस तरफ बेंड होगा। क्या थे सर? ये लाइट रे अगर एयर मीडियम से वाटर में जाता है इस तरह, तो ये तो बेंड होगा ना, स्ट्रेट नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता नॉर्मल है ना? की तरफ बेंड होगा सर। क्या? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। हाँ करेक्ट। तो ये अगर नॉर्मल है तो ये जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, मतलब वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमने ये देखा था कि किसी भी ये पेयर के लिए साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, और ये म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, ये भी हमने देखा था। ठीक हाँ है, सर। इसमें डाउट नहीं ना कुछ? नहीं सर। तो इसी को, ये जो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा है, इसी का दूसरा नाम भी है, इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो बस नाम अलग है, लॉ वही है, रिफ्रैक्शन का लॉ जो है ये, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने कुछ साइन कन्वेंशन देखा था ना, हाँ तो सर। सेम साइन कन्वेंशन जो है वो लेंसेज में भी फॉलो होता है। जैसे अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये उसका पोल होगा सेंटर में और ये प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज, तो जो भी कैलकुलेशन हम पोल से राइट की तरफ करेंगे वो हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। ठीक है, जो भी लेफ्ट साइड में होंगे उनको हम नेगेटिव बोलेंगे, जो भी पोल से नीचे होंगे मतलब इस एक्सिस के नीचे उसको हम नेगेटिव मेजर करेंगे, और एक्सिस के ऊपर जो होंगे उसको पॉजिटिव मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये भी अटेंड किया होगा आपने, तो इसमें भी कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अब हमने देखा था कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ही डायरेक्शन में जाता है ऐसे, तो वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे जाएगा? फोकस पे। हाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर है तब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रिटर्न हो जाएगा। हाँ, वो डेविएट नहीं होगा ना, सेम स्ट्रेट ही जाएगा इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। ठीक है, ये देखा था हमने। और अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और कुछ हाइट से जा रहा है इस तरह से, अब ये कहाँ पे जाएगा रिफ्रैक्ट होके? फोकस पे सर। हाँ, ये फोकस से पास करेगा ना इस तरह, ये फोकस होगा तो ये फोकस से पास करेगा। ठीक है, और अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होता है किसी भी डायरेक्शन से, सपोज इस डायरेक्शन से पोल पे जाता है, तब ये रिफ्रैक्ट होके कैसे होगा इसका पाथ? ये उसी पर रिटर्न सीधा क्या? सीधा चले जाएगा। हाँ सीधा जाएगा वो, इसका भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सीधा ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 3 स्पेशल केसेस, इससे हम रे डायग्राम बनाएंगे आगे। ठीक है, और इसी तरह कॉन्केव लेंसेस का भी हम बोल सकते हैं, अगर ये कॉन्केव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो पास करेगा वो अनडेविएटेड जाएगा। ठीक है, तो वो स्ट्रेट ही जाएगा ऐसे। अगर कोई भी रे इसको पैरेलल है तो ये कैसे जाएगा? पैरेलल हाँ फोकस पे बेंड करेगा। हाँ, ये डाइवर्ज होगा ना, दूर जाएगा। हाँ इमेजिनरी लेकिन अगर करता पीछे एक्सटेंड करेंगे इसे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है। और कोई भी लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंट होता है इस तरह,
तो ये अनडेविएटेड जाएगा, इसी केस में जैसा होगा वैसे। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। और जो हमने देखा था और कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। और इसका अगर फॉर्मूला हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है बताइए? इसका m1/m2, m1/m2। तो v1/v2 ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। ठीक है, सिमिलरली हम v12 भी लिख सकते हैं, वो होगा v2/v1। ठीक है, हाँ सर। जनरल अगर कोई मीडियम है, अगर ये लाइट रे इंसिडेंट होता है, अगर ये दूसरा मीडियम जो है वो ज्यादा डेंसर है, ठीक है, तो ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। अगर दूसरा मीडियम अगर डेंसर है तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। और ये भी याद रखिए कि डेंसर मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम होती है। ठीक है, तो कितना कम होती है वेलोसिटी, उसका अगर रेशो आप लेंगे, इसका वेलोसिटी अपॉन इसका वेलोसिटी, तो आपको इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने देखा है उसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सर मिरर फार्मूला वाला एक बार देख लीजिएगा। मिरर फार्मूला? हाँ सर। मिरर फार्मूला ये होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/s। तो इसमें आपको क्या जानना है, मतलब डाउट क्या है? हाँ सर डाउट। हाँ, हाँ सर डाउट। क्या डाउट है। डाउट है? हाँ वही ना, पूछिए क्या पूछना है। नहीं इसका क्वेश्चन बन पा रहा था। इसका क्वेश्चन? ठीक है, हम इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमें एक कॉन्केव मिरर दिया है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या होगा, फोकस होगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये है 50 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर। और हमें बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको ये विजिबल है ना? हाँ सर। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाँ सर। तो अगर
ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो हमें दिया है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, तो इमेज का भी साइज हमें निकालना है। तो अब ये करिए आप सॉल्व। ओमकार, यस सर। हाँ, हम कॉनकेव मिरर के कुछ क्वेश्चन का भी थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, जो बोर्ड पे लिखा है ना वो। ओके सर। हुआ क्या है क्वेश्चन? सर -2/25। -2/25, ये क्या आया? भी आया है सर। v हाँ सर, v आया या 1/v आया? 1/v आया है सर। हाँ, तो v कितना होगा? फोकल लेंथ कितना है आपका? -25। -25 माइनस लिखेंगे क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस होता है। तो u क्या होगा? -25। हाँ, तो ये आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं। देखिए, -25 पे फोकस है इसका, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? -25 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? फोकस पे रखा है ना। हाँ सर। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नहीं नहीं, आप देखिए, हमने नोट किया होगा पहले। इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी पे बनता है ना। हाँ सर। तो v क्या है? तो v आएगा आपका -इन्फिनिटी। ठीक है, हम फॉर्मूला से देखते हैं कैसे करते हैं। ये तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला से देखते कैसे करते हैं। 1/v, v हमें फाइंड करना है, हाँ, प्लस 1/u, 1/u। ठीक है, ये आया सबका? हाँ सर। इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर। अब बताइए 1/v का वैल्यू कितना आया इस इक्वेशन से?
1/v बराबर 1/-25 -1/25 हाँ वही कितना हो गया? -1/-1/25। ठीक है, आप कुछ स्क्रीन शेयरिंग मत कीजिए। ये 1/v का वैल्यू आ जाएगा, सर इसे गलती से हो गया सर। 1/v होगा 1/-25 प्लस 1/25। तो ये कितना होगा? 0 हो जाएगा ना? हाँ अगर 1/v 0 तो v कितना होगा? बताइए। 0 हो जाएगा सर। v कितना होगा? 0 × 1 0। v का वैल्यू कितना होगा? 0। हाँ सर 0 × 1 बराबर 0। 0 × 1 क्यों होगा? 1/v 1/v है। इक्वल टू 0। 1/v अगर 0 है तो v क्या होगा? v बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा ना कुछ। हाँ, तो v आपका यहाँ से आ जाएगा इंफिनिटी और इमेज बनेगी -इंफिनिटी। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं हाँ, सर, नहीं सर। देखिए अगर 1/100 का वैल्यू कितना होगा? 0.01। हाँ, हाँ सर। अब अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो क्या होगा? वो 0.001 हो जाएगा ना? हाँ अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बढ़ाते रहूं, अगर ये नंबर फॉर एग्जांपल 10^10, तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना? ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो जाएगा ना? ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अगर 1 बाय कुछ नंबर अगर 0 है तो हम बोल सकते हैं कि वो नीचे वाला जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको हम इंफिनिटी लिख सकते हैं। तो 1/v 0 है, इसका मतलब v जो है वो इंफिनिटी है। ठीक है, ठीक है क्या? समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है ना? अब इमेज साइज अगर पूछा है तो वैसे हमने देखा भी था जब कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा कि इंफिनिटी पे जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज कैसा होता है? छोटा बड़ा होता है सर, हाँ, बड़ा होता है। हाँ, हाईली एनलार्ज हमने लिखा था ना? हाँ हाईली एनलार्ज लिखा था। तो इससे अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लगाए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h'/h हाँ, h'/h। -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद है? हाँ सर। अब इसी में बस डाल दीजिए v, अगर आप इंफिनिटी डाल देंगे यहाँ पे, इंफिनिटी बाय u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट जो भी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यू इमेज का जो हाइट है वो भी इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास। तो ये इमेज साइज जो है वो भी इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज इंफिनिटी पे बनता है और उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट साइज का होता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। इसमें डाउट है क्या किसी को?
मस्त। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ। अब ये तो स्पेशल केस था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो हमने क्या किया, फोकस में रख दिया। अब हम थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने अब रखा 30 सेंटीमीटर। इस केस में कैलकुलेट कीजिए इमेज साइज क्या होगा और इमेज डिस्टेंस क्या होगा। आया कि किसी का आंसर? तो ये भी इन्फिनाइट में ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा और हाईली इन्वेस्ड होगा। कहाँ पे बनेगा? इन्फिनाइट में, इन्फिनिटी पे। इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा? हाँ सर। नहीं, इस केस में नहीं बनेगा। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तब उसका तो इनफाइनाइट पे बनता है। ये ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं है ना, तो इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं बनेगा। कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। हाँ, अब ये वो देखते हैं हम कहाँ पे बनेगा। फॉर्मूला यूज करके देखिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना सॉल्व। पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस वैल्यू चेंज है। -1/150 बताइए कितना आंसर आता है। 1/v आया है, -1/150। हाँ, तो भी कितना हो जाएगा? ये भी आ रहा है क्या सबका, दोनों का? फोकल लेंथ जो है वो तो सेम ही होगा ना, -25। अब यहाँ पे जो है u चेंज हो गया, u है -30। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v + 1/u = 1/n। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। आंसर नहीं आया क्या अभी किसी का? हेलो?
हेलो, बताइए, आंसर नहीं आया क्या इसका किसी का? नो सर। नो सर। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ क्या आगे? नहीं हुआ सर। है सर। हाँ, सॉल्व नहीं हुआ ये तो। इजी है ना। अब ये नहीं सॉल्व होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? 1/-25, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, +1/30। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो सिंपल है। यहाँ पे आप नीचे क्या लिख सकते हो? 150। ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ पे -6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? +5। तो ये होगा -1/50। हाँ 150। 150। तो 1/v, अगर 1/-150 है तो v का वैल्यू कितना होगा बताइए? हाँ, इसके आगे नहीं आया क्या आपका? हेलो, आप में से किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। 1/v अगर -1/150 है तो v कितना होगा? हेलो, यस सर। मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ, बताइए कितना होगा v? ये नहीं सॉल्व हो रहा है क्या? नो सर। यहाँ से v का वैल्यू, हाँ, यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा? -150 सेंटीमीटर। अब बताइए इमेज साइज क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का तो? रियल। क्या? रियल। हाँ, इमेज रियल होगा, सही है। इमेज साइज क्या होगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ना डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। यही होता है इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज में आई साइज लिख रहा हूँ, इमेज साइज को, डिवाइडेड बाय यस सर। ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट तो 5 सेंटीमीटर का, इक्वल टू -v/u। माइनस v क्या है? -150, और u कितना है? -30। तो ये आई साइज जो है इमेज का साइज, वो कितना आएगा? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही सॉल्व करके आपको आ जाएगा आंसर। इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। इसमें डिफिकल्ट नहीं था ना कुछ? इसमें क्या प्रॉब्लम था बताइए? अब क्लियर हो गया सर डाउट। क्या क्या डाउट था? सर वही फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे थे सर, मिरर वाला, मैग्निफिकेशन का। देखिए, मिरर में बस दो फॉर्मूले हैं, 1/v + 1/u = 1/f। और मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, वो होता है 1/-v/u।
ये दो फॉर्मूला यूज करके आप सारे क्वेश्चंस जो आपके बुक में भी दिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और कभी कभी बस ये एफ जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं देते, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, तो ये तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 × 4। बस इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब और क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिए। और सर कल आप पढ़ाइएगा? कल से क्या? कल से सर पढ़ाइएगा अब आप? से क्या करना है सर? हाँ अभी तो ये पढ़ लेते हैं ना कॉन्केव मिरर, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। मैं बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मैंने लिखा है। इस केस में बताइए इमेज डिस्टेंस क्या होगा और इमेज साइज क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमने पहले किए। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड या इरेक्ट, वर्चुअल, रियल, सब कुछ बताइए। सर इरेक्ट और रियल वर्चुअल होगा। हाँ करेक्ट, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा। सर उसका सर 40 साइज क्या होगा? सर 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्या 40 सेंटीमीटर का बनेगा? तो ठीक है ठीक है, हम देखते हैं अभी सॉल्व करेंगे। 1/v प्लस 1/u माइनस 20 इज इक्वल टू 1/f। 1/f क्या होगा? क्या 1/f माइनस 25। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं सर, छोड़ नहीं। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25। तो ये कितना होगा? 5 माइनस 4, तो 1/100 होगा। तो v कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ये सही आया क्या आपका? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब ये इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज 5 सेंटीमीटर करेंगे तो ये माइनस वी बाई आना चाहिए। माइनस वी क्या है 100 बाय यू, यू क्या है -20। तो ये क्या हो जाएगा? इमेज साइज कितना होगा? 25 होगा ना? 25। आपका तो शायद 40 सेंटीमीटर आया था। सर हम एफ निकाल दिए थे सर। एफ तो -25 है। 20 सेंटीमीटर ना है फ्रंट ऑफ मिरर। क्या इसमें डाउट है क्या कुछ? अभी या क्लियर हो गया? बताइए। अब क्लियर। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस वैल्यू चेंज करना है। तो इसमें तो कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, आप तो ये सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको ये दिया रहेगा कि इमेज साइज इतना है और फोकल लेंथ इतना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, तो सेम ही क्वेश्चन है ना, बस घुमा के दे दिया। एक ही मिरर फॉर्मूला है, बस इसी में आप डालेंगे वैल्यूज तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो और भी आप आपके बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए, या मैं भी आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, अभी ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं आप, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। सर कल से क्या करना है? क्या क्या सर कल से क्या करना है?
सर कल ग्रुप में से कुछ मैसेज नहीं, आया था, अब नहीं तक जो चलेगा पढ़ाया है, क्लास। अब तक जो पढ़ाया है वो आप बस रिवाइज कीजिए, उसमें कुछ डाउट होंगे तो पूछिए। अब हमारा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी। रिफ्रैक्शन नहीं ऑफ लाइट तो हमने शुरू किया, अभी लेंसेस आएंगे, लेंसेस का मिरर, लेंसेस की इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। सर वो ग्रुप में मैसेज आया था, कल से नहीं चलेगा, डेमो खत्म हो गया। तो चलेगा नहीं, अब शेड्यूल चेंज हो जाएगा। वैसे आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल देंगे, शेड्यूल पे डाल देंगे, ठीक है। सो नहीं, 25 रुपीज मंथ वाला आया हुआ था। पैसा का था सर। आप कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है। अभी तक तो जो है बस आप रिवाइज कीजिए, और कुछ होमवर्क मैं दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो सॉल्व कीजिए। हाँ ओके, सर, ऐसा चलेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक है सर।